की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। आज हमारे कृषि प्रधान देश भारत और हमर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के किसान मन बर बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज सावन के पवित्र महीना में काशी बनारस से हमारे किसान मन के खाता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतरण करीन है। और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान जमन के प्रभाई उद्बोधन हमन सब सुनेन। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान कृषि मंत्री और किसान पुत्र श्री रामविचार नेताम जी, हमारे विधायक गण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, इंद्र कुमार साहू जी, हमारे रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, तेलघानी बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र साहू जी, रायपुर के कमिश्नर महादेव कावरे जी, कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, कुलपति डॉक्टर आर सक्सेना जी, अजय अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण, कृषि विश्वविद्यालय के और कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश से यहाँ पर उपस्थित हमारा अन्नदाता भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, ये सावन के पवित्र महीना चलत है। मैं सबसे पहले आप मन ला पवित्र सावन महीना के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं और देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि उमन के आशीर्वाद हमार छत्तीसगढ़ ला आप मन ला सब ला सदैव मिलते रहे, हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। आज बड़े सौभाग्य के विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काशी बनारस के धरती से हमारे देश के 9 करोड़ 70 लाख किसान मन के खाता में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसा अंतरित करीन है। 20 करोड़ 500 लाख रुपया के अंतरण करीन है। एक लिए बहुत बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी ला धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ के 25,47,538 किसान मन ला भी आज 20वीं किस्त 523 करोड़ 34 लाख रुपया उमन के खाता में आई से। तो ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विस्तार से उद्बोधन में हमारे किसान मन के लिए जो काम होते हमारे देश में ओला बताई है। और यहाँ हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी बताई नहीं। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूं कि आज हमारा छत्तीसगढ़ के सरकार भी किसान मन के उन्नति पर काफी काम करत है। मोदी के गारंटी में हमार जो वादा रही से हमार पूर्ववक्ता मन बताइन है
वादा ला हमन पूरा करे हन। आज 21 क्विंटल धान खरीदत हन प्रति एकड़, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दाम देत हन। और जो अंतर के राशि है, धान खरीदी समाप्त होते और एक सप्ताह के अंदर एक मुश्त ओमन के खाता में भेज देत हन। इसलिए दुर्भाग्य से केवल 7 लाख हेक्टेयर का रकबा हमारा था। हाँ, हमारी सरकार बनी 2002-03 में और माननीय मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती, उनके बाद माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर, फिर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सबने अपना अपना काम करते करते जब मेरी सरकार बनने तक हमारे राज्य के अंदर 43,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। कहां 7 लाख, कहां 43,000। और मुझे इस बात की खुशी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज 52 लाख से ऊपर हेक्टेयर हो गया है। जो वर्तमान का समय, जोरदार अभिनंदन करें अपने मेहनत के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। पर्याप्त बिजली हमारे पास है। मेहनत कश किसान आंख में आंख डाल करके सूर्य देवता के साथ अपने पसीने से खेतों की दशा बदलने को तैयार है। केवल सरकार का आश्रय चाहिए था। पर्याप्त बिजली दे दो, पानी दे दो, मेहनत तो किसान खुद कर ही लेंगे। और ये जो मैंने फैक्ट्री की बात कही, ये जो फैक्ट्री है जिसके आधार पर ये फूड इंडस्ट्री का आप शुभारंभ कर रहे हैं, जितनी हमारी वर्तमान में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, लेकिन ये फूड प्रोसेसिंग के आधार पर जितनी क्षमता, उसका 5% भी प्रोसेसिंग नहीं होता। लेकिन अब ये शुरुआत हो रही, तो ये जो आंकड़ा लिखा है, लगभग इनने कहा कि ये 400-500 आंकड़ा लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं अगर आलू खरीदूंगा तो सालाना उनने कहा कि यहाँ गेहूं, चावल, मक्का, जो 1 लाख मेट्रिक टन सब्जियां खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख मेट्रिक टन। आप बताओ, कोई सब्जी उगाता तो अकेला किसान उगा लेता क्या? कितने लोग मजदूर काम करेंगे खेतों में? आलू उगाएंगे, जो उगाएंगे, गेहूं, चावल, जो भी फसल करते हैं, कितने सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। उसकी फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए ये अपनी इंडस्ट्री के लेबर गिना रहा है। और हमारी इस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से हम केवल वो आंकड़ा बता रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये आंकड़ा आपका 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ देगा। जोरदार अभिनंदन। 2 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ दिलाए। अगर नीचे तक का पूरा आंकड़ा, क्योंकि फल हम उगाएंगे, सब्जी हम करेंगे, फसल हम करेंगे, फसल को उठाकर जैसे मंडी में बेचने जाते थे, और मंडी में केवल हमको उस समय रोज उतरते चढ़ते भावों के आधार पर फसल के दाम मिलते थे। अब ये हमारी सच्चे अर्थों में फूड इंडस्ट्रियां लगने से ये हमारी दाम को भी ऊपर ले जाएगी और हमारे लिए वर्तमान में और फसल उत्पादन को प्रेरित करेगी। आज के इस अवसर पर ऐसी एक नहीं, लगातार आपके पावर ट्रांसफार्मर की ये जो हमारी इंडस्ट्री लगी है, लगभग 1000 करोड़ की तो अकेली यही है। और इनने अभी कहा है कि ये थोड़ी जमीन हमको कम पड़ रही है, जमीन बढ़ा दोगे तो अमर जी ने कहा है कि मैं डबल कर दूंगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये एक से बढ़कर एक कितने प्रकार से लोग बढ़ा रहे हैं। बार माल्ट, माल्टिंग, आप भी फूड प्रोसेसिंग में आप बढ़िया खेड़ी फेज 2 में आ रहे हैं। इसी के आधार पर एक बार जोरदार अभिनंदन। इनके लिए भी ये फूड प्रोसेसिंग का पूरा एक नया इकोसिस्टम बनने वाला है पूरे क्षेत्र के अंदर। और हम तो भाग्यशाली हैं, आपके सीहोर जिले में डबल आशीर्वाद मिलना है। अभी तो नर्मदा का हमको जो लाभ मिल ही रहा है, लेकिन बाद में अभी इसी के साथ साथ हमारी ये जो केन बेतवा नदी योजना है, इसका लाभ भी सीहोर जिलों को मिलने वाला है। डबल लाभ मिलने वाले। और इसके अलावा भी आस्था से लगाकर शाजापुर तक का, पूरा मालवा का, और यानी पूरे प्रदेश के अंदर हम लगातार माहौल बना रहे हैं। तो आज ये इको कंक्रीट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, अन्नपूर्णा, धान में निर्भर रहना नहीं है, बल्कि दलहन तिलहन में भी निर्भर रहना है। काबर की हमन गर्मी में देखा थन कि गर्मी के धान में बहुत पानी लगथे, बिजली भी लगथे, तो अब पेयजल के भी समस्या होने वाला है। तो ये सबला सोचते हुए हमला दलहन तिलहन की ओर भी आगे बढ़ना पड़ी। और एक लिए हमन जिस तरह से
धान में प्रोत्साहन राशि देथन, तो दलहन तिलहन में भी अब प्रति एकड़ 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दे के हमने बजट में प्रावधान रखे हैं। तो किसान भाई मन से मोर आग्रह हो ही कि अपन दलहन तिलहन के तरफ भी आगे आओ, ताकि हमन इस एकर लिए स्वावलंबी बन सकी। और हमार किसान मंठन जो मजदूर मन काम करते लेकिन खुद भूमिहीन है, ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर मन की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा है हमारे प्रदेश में। अभी पिछले समय हमन 5,62,000 ऐसे कृषि भूमिहीन मजदूर मल्ला उमन के खाता में 10-10 हजार रुपया दे के काम करे हन। तो कृषि क्षेत्र में विकास के लगातार सरकार प्रयास करत है। और मत्स्य पालन, पशुपालन, उद्यानिकी में इस सब में भी किसान आगे बढ़े, एकर लिए भी आपन देखिया इस साल के बजट में तो बहुत पैसा के प्रावधान करे हैं। और ये सब में भी किसान बहुत आगे बढ़ सकत है। धान सबसे भी ज्यादा फायदा मत्स्य पालन में और उद्यानिकी में ये सब में है। और अभी हमारे प्रदेश में अभी 6 जिला पायलट के रूप में लेहे हन, और वहां पर दुधारू पशु देह के काम करत हन। 2 दुधारू पशु अभी 1 जून से योजना शुरू हुई से अभी 6 जिला में लागू करे हन। और एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, ओकर से सरकार के मुंह हुई से अभी एनडीडीबी हमारे ऐसे किसान भाई मन ला पशुपालन करे बर सिखाई ही। कोई पशु हमार बीमार हो जाही तो कर देख रेख करही, और दूध के खरीदी के काम भी और दूध की अच्छा कीमत दे के काम भी एनडीडीबी करही। तो हमार किसान मन से मोर भी आग्रह होही कि आप मन ये धान वगैरह के उत्पादन करे के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब में भी आगे आपन के आय की आवश्यकता है। निश्चित रूप से कर से हमारे किसान मन के आय में और वृद्धि होने वाला है। हमन अपन प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती ला भी और मिलेट्स के खेती ला भी बढ़ावा देथन। और एकर लिए भी NCOL के कंपनी है, ओकर साथ में हमार सरकार के MOU हुई से। और आज दंतेवाड़ा जैसे जिला में मिलेट्स अनश्री के उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़त है। आजकल ओकर भी कीमत अच्छा मिलने वाला है, अच्छा मिलत है। तो ये तरफ भी कोदो, कुटकी, रागी ये सब के खेती में भी आप मन ला आगे आना है। एकर भी अच्छा कीमत किसान मन ला मिलने वाला है। तो ये सब आप मन ला कृषि के क्षेत्र में आगे आना है, और लगातार हमन कृषि आगे कैसे बढ़े एकर बर सरकार चिंता करत है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से आज के अवसर में हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मल्ला जमन ला आज किसान सम्मान निधि के पैसा उमन के खाता में आई से उमन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और ये पैसा के सदुपयोग करें, अपन खेती के बढ़ाई में ओकर उपयोग करें, ऐसे अपेक्षा करते हुए। और फिर से एक बार आप मल्ला ये पवित्र सावन महीना के बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। किस्सा हो जाए तो एयर एम्बुलेंस सामान्य लोगों के लिए सामान्य किराया में, लेकिन आयुष्मान योजना वाले जो भी व्यक्ति होंगे, गरीब से गरीब आदमी, तो 5 लाख से लगा के 10 लाख तक भी लगेगा, सरकार 1 रुपया नहीं लेगी। उसके लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी प्रतिबद्धता के लिए। गरीब से गरीब आदमी की जीवन बचाने के लिए पूरे देश के अंदर हमारी इस एयर एम्बुलेंस के इस योजना की कई राज्य कॉपी कर रहे हैं। मैं इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अभी हमने संवाहन की योजना भी चालू की। कोई कारण से घायल होता है, एम्बुलेंस आके उसका इलाज कराने के लिए ले जाती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में वो कोई कारण से इलाज के बाद भी बचा नहीं, उसका शरीर छूट गया। ऐसे में गरीब आदमी है, गांव ले जाना है, किसी और दूर स्थान पे ले जाना, कभी वो हाथ में अपने बच्चे की लाश ले जाता है, कभी वो ठेले पे ले जाता है, कभी कोई वाहन साधन से ले जाता है। बड़ा आदमी तो सक्षमता से ले जाएगा,
लेकिन गरीब आदमी क्या करे। ऐसे में हमने योजना दूसरी चालू की है, सब वाहन की प्रत्येक जिले के अंदर 2-2 सब वाहन, और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां हम 4-4 सब वाहन रख रहे हैं। घर तक जाके पहुंचाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर रही है। हमारी संवेदनशीलता है, हमारी भावना है कि व्यक्ति के जीवन में ये कष्ट का समय आए तो उसके साथ खड़े होते दिखाई देना चाहिए। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना है। अभी आप अपनी कोई होटल लगाओ मध्य प्रदेश के अंदर, आप 100 करोड़ का निवेश करोगे, 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। ये हमारी सरकार इस प्रकार से एक एक करके सभी सेक्टर में बढ़ा रही है। हॉस्पिटल खोलो, 100 बेड का हॉस्पिटल से ऊपर का आपका होगा, 100 करोड़ का निवेश है, उसमें भी 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। पूरे देश के अंदर सभी प्रकार से, चाहे उद्योग हो, रोजगार के अवसर दिलाने वाली इंडस्ट्रियां हो, हेल्थ का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, सभी सेक्टर के अंदर समान रूप से बढ़ाते हुए सरकार एक के बाद एक ऐसे सारे काम कर रही है, जिसके माध्यम से हमको लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मेक इन इंडिया, हमारे देश के अंदर हमारी क्षमता से हमारे कारखाने काम करते जाए, हमारे युवा, महिला, गरीब, किसान, उनको रोजगार मिलता जाए, दुनिया के सामने आंख से आंख मिला करके भारत के देशवासी अपने देश पे गर्व कर सके, ये मौका लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें। इस भाव के आधार पर आज बदलते दौर का भारत है, समय बदल रहा है। आइए हम सब आने वाले समय में, इसलिए इंडस्ट्री के मामले में आज भले ही राज्य में छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे लोग काम पे लगे हुए हैं। आज आपके सामने बात कर रहे हैं, कल भी काम पे कर रहे हैं। और ये जो हमने कहा है कि निवेश के लिए एक दिन नहीं, लगातार सप्ताह में 2 दिन, 3 दिन, 24 घंटे अनवरत चल रहे हैं। इसलिए एक के बाद एक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं सीहोर में आपसे आज बात कर रहा हूं, लेकिन सीहोर में माननीय अग्रवाल जी आपको फिर बुला रहा हूं 12, 13, 14 अक्टूबर को इसी सीहोर के अंदर हमने अपनी एग्रीकल्चर एक्सपो करने के लिए राज्य में 3 जगह बनाई। अभी महाकौशल में नरसिंहपुर में किया है, उसके पहले मालवा में, मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में किया था, इसके बाद चंबल में करेंगे सितंबर में, और अक्टूबर में पूरे देश के नहीं दुनिया के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के स्वनाम धन्य संस्थानों के अलग अलग लोगों को बुला करके, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों को, किसानों को, दूध उत्पादन से लेकर सभी क्षेत्रों के लोगों को कृषि आधारित दृष्टि से एक बड़ा मेला लगाएंगे, ताकि ये इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बने। दूध उत्पादन में अभी हमारा 3रा नंबर है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश दुनिया में अलग पहचान बनाएगा और देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। इसलिए सभी प्रकार के दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी अभी हमारी गौशालाओं में आज प्रदेश के अंदर हमने कहा कि अगर आप 40 लाख की गौशाला खोलते हैं तो 10 लाख की अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देगा, जिसके माध्यम से आप दूध उत्पादन करिए। और गाय का दूध खरीदने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम खरीदने का IMOU कर रहे हैं, और 5000 से बड़ी अगर गौशाला आप खोलते हो तो उसके लिए भी 40 रुपया प्रति गौमाता, 130 एकड़ जमीन और बाकी भी अन्य प्रबंधन करते हुए गौशाला आपकी, दूध आप उठाइए, बाकी गौ उत्पाद, आजकल तो गौमूत्र, गोबर सबका काम आता है, वो सब आप करिए। लेकिन हमारी गौ माताओं की अपने हजारों साल से जो भारत की पहचान है, हम तो घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल, इसलिए तो गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं। यह आनंद हमको आता है। इसलिए दूध और दही की नदियां बहती थी हमारे मध्य प्रदेश और देश के अंदर, हम वो दौर वापस लाना चाहते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। एक के बाद एक इसी महीने 14 अगस्त को बलराम जयंती आ रही है, इसलिए किसान की बेहतरी के लिए बोलिए भगवान बलराम की।
बलराम की भी जय बोल रहे हैं और गोपाल कृष्ण के माध्यम से भी उनके जीवन के विविध पक्षों को सबके सामने लाने के लिए, जैसे गोकुल वृंदावन का महत्व है, हमने गांवों की भी कल्पना की है। एक ब्लॉक में पहले एक वृंदावन गांव हमारी सरकार बना रही है, जिसमें वो सब प्रकार के स्वावलंबी गांव बनाने के सारी चीजें जुटाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ जहाँ जैसे गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारका भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई और वो स्थान उनसे कृष्ण भगवान की लीलाओं के कारण से दुनिया में आकर्षण का केंद्र और श्रद्धा के स्थान बने। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया, भगवान कृष्ण का मध्य प्रदेश से भी संबंध है। कंस को मारने के बाद अगर उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई स्थान पूरे देश में था तो वो मध्य प्रदेश था, उज्जैन था, सांदीपनी आश्रम था। हमें इस बात का गर्व है। ऐसी एक नहीं कई लीलाएं हुई है। गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बढ़िया स्थान वो सांदीपनी आश्रम के थोड़ा आगे महिदपुर तहसील में नारायण नामक ध्यान है। नारायण नामक धाम में भगवान कृष्ण की मित्रता का सर्वोच्च स्थान बना है, जब गरीब अमीर की दोस्ती का वो स्थान बना है। इंदौर के पास का जानापाव नामक स्थान बना है, जहां पर भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया है। एक तरफ हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारे अलावा जो दल हैं वो समाज को जातियों में एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। हम पारस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं। हम सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। हमको मालूम है आज थोड़ी समय की सीमितता है, लेकिन आने वाले समय में ये तो सावन का महीना है, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारी अपनी बहनों के लिए परिवार के अंदर भारतीय कुटुंब परंपरा में बहनों का जो महत्व है वो महत्व सबसे बढ़कर है। हम सब जानते हैं, इसी राज्य ने सबसे पहले बहनों के कई क्षेत्रों में जीवन में बदलाव के काम किए। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कई प्रकार के योजनाओं में, और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनने दुनिया के सामने बताया। दुनिया के बड़े से बड़े देश आज भी बहनों को वो अधिकार नहीं देते जो हमारी सरकार ने दिया। आदिवासी बहन को पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र भारत और उसका राष्ट्रपति बना करके गौरव दिया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जोरदार अभिनंदन करें, माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के लिए। आदिवासी भाई बहन की भी इज्जत होना चाहिए और उनको आगे बढ़ते देखना चाहिए। दुनिया देख रही है। हम सब जानते हैं कि हमने राष्ट्रपति का पद भी हमारी आदिवासी बहन को दिया है, और उससे आगे बढ़कर के भविष्य में लोकसभा विधानसभा में भी 33% का आरक्षण लोकसभा के माध्यम से मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय के लिए एक बदलते दौर का भारत बदलती दुनिया के सामने एक अलग रूप में दिखाई दे रहा। आइए हम सब संकल्प करें, लगातार ऐसे जनहितैषी कामों के साथ। आमतौर पर मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा होगा। आपको लगा होगा कि यार हमको सामने कवर करना रहता है, हमको अलग क्यों कर दिया। मैं आपकी भावना से सहमत हूँ। ये हमारा नेतागिरी का पैटर्न भी ऐसा बन गया है कि आमतौर पर कोई भी आयोजन करो, पत्रकार सामने होना चाहिए, ताली बजाने वाले पीछे होना चाहिए, नेता भाषण देने वाले होना चाहिए। ये एक डिजाइन बनी हुई इस आयोजन की। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, ये थोड़ा कार्यक्रम बदला है। हमने आप मंच भी देखो, हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ हमने उद्यमशील लोगों को बिठाया है, जो उद्योगपति है, जो लोगों को रोजगार देते हैं। मैंने आपसे कहा कि अकेला एक व्यक्ति कहाँ दुबई और कहाँ विदेश में रहते थे, लेकिन भारत के अंदर जम्मू कश्मीर से गए व्यक्ति आज बदलते दौर में भारत में फिर उद्योग लगाने आ रहे हैं। और उद्योग लगाने नहीं आ रहे हैं, कई लोगों को रोजगार दिलाने आ रहे हैं। कई लोगों की जिंदगी में 2 रोटी अगर सुख से मिलेगी तो आपकी उस हिम्मत के कारण मिलेगी, सरकार के आश्रय से मिलेगी। इसलिए हमने डिजाइन बदली है कि हाँ, हमारे देश के अंदर अपने उद्यमशील की भी वही इज्जत होगी जो मेहनत का किसानों की होती। जोरदार अभिनंदन करो। ये समान रूप से ये डिजाइन बनाया गया। इसलिए मंच के ऊपर भी हमने कोशिश की है कि हम भी भाषण देते हैं, लेकिन हमारे उद्योगपतियों से भी बुलवाते हैं। आमतौर पर उद्योगपतियों को पता नहीं क्या समझते थे हमारे पुराने लोग, पता नहीं क्यों उनकी अपनी इज्जत नहीं करते थे।
लेकिन उद्योगपति के बिना किसी राज्य की या देश की प्रगति कैसे हो सकती? उनकी अपनी उद्यमशीलता के कारण से सदियों से भारत की पहचान सोने की चिड़िया की तरह थी, लेकिन आज तो बदल गया भारत। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब चिड़िया का जमाना गया, अब ये सोने का बाघ आ गया। बाघ, जोरदार अभिनंदन करो। अपनी क्षमता योग्यता के साथ भारत दहाड़ रहा है, दुनिया सुन रही है। आइए इस दौर में एक बार फिर आनंद के साथ अच्छे कार्यक्रम की बधाई देते मेरी बात समाप्त करता हूं। अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी समतुल्य दृष्टि से निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है, हर क्षेत्र निखर रहा है। और कार्यक्रम के अंत में मैं निवेदन करती हूं MPIDC के कार्यकारी संचालक श्री विशाल सिंह। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे। सीहोर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर विकास कार्यों की एक बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी। 1400 करोड़ से अधिक का औद्योगिक निवेश अब क्षेत्र में किया जाएगा। ज़िले में 1,165,000 रोजगार सृजित होंगे। एक बड़ी सौगात आज विकास कार्यों की सीहोर की जनता को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समर्पित किया। औद्योगिक निवेश से मध्य प्रदेश लगातार विकास की दिशा में अग्रसर। 4 औद्योगिक इकाइयों का आज भूमि पूजन हुआ है और जाहिर तौर पर इस भूमि पूजन के साथ ही विकास को एक नई दिशा मिलेगी और क्षेत्र की जनता भी इससे लाभान्वित होगी। न सिर्फ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि इसके साथ ही इन 4 औद्योगिक इकाइयों के साथ सीहोर विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो सीहोर से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। सीहोर में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न सिर्फ जनता को संबोधित किया, बल्कि कई विकास कार्यों की सौगात यहां पर दी। 1400 करोड़ से अधिक का विकास कार्य, सीहोर के विकास कार्य कोई सौगात यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।